नमस्कार। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और डे टू डे लाइफ में काफ़ी फेस करते हैं, वो है फेशियल स्कार्स। फेशियल स्कार काफ़ी, क्योंकि फेस एक हमारा प्रेजेंटिंग ऑर्गन है और हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं एक दूसरे को, और हर कोई चाहता है कि फेस सुंदर से सुंदर दिखे। किसी भी टाइप का स्कार चेहरे पर एक मतलब कोई पसंद नहीं करता है। कुछ स्कार बड़े भद्दे से भी लगते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि किसी के फेस पे स्कार हो। तो हमें ये जानकारी मैं देना चाहूँगा कि फेशियल स्कार को हम एज प्लास्टिक सर्जन कैसे मैनेज करते हैं और कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। पहले ये देखें कि कौन कौन से टाइप के स्कार्स हम नॉर्मली देखते हैं। एक तो होता है प्लेन स्कार, दूसरा होता है पिगमेंटेड स्कार होता है, तीसरा होता है डिप्रेस्ड होता है। कई बार वो नीचे जैसे चिपका हुआ सा गड्ढा जैसे बन जाता है, उसको बोलते हैं हम डिप्रेस्ड स्कार। और कई बार लीनियर स्कार होता है, जैसे चोट लग जाती है या ऑपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा मोटा सा लाइन सा स्कार होता है। एक और डिफरेंट टाइप ऑफ स्कार होते हैं, उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी स्कार एंड कीलॉइड। हम आज बात करेंगे प्लेन स्कार के बारे में या डिप्रेस्ड स्कार के बारे में, और मैं अभी इस वीडियो में हाइपरट्रॉफी स्कार और कीलॉइड के बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि एक वो अलग टॉपिक है और उसका अप्रोच और ट्रीटमेंट और उसको कैसे ख्याल करना वो अलग होता है। सो देखें कि जो स्कार हमारे चेहरे पे होते हैं और जिसके लिए हम कंसर्न रहते हैं, उसको हम प्लास्टिक सर्जरी में कैसे कैसे आपको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं। उसके पहले हम देखना चाहेंगे कैसे हो जाते हैं स्कार। एक तो है चोट लगने से हो जाता है, दूसरा कोई ऑपरेशन हुआ, किसी कारण से कोई ट्यूमर निकाला गया या कोई और दूसरे ऑपरेशन हुए उसके कारण हो सकता है, या कोई जल जाए उसके कारण स्कार हो सकता है, केमिकल बर्न हो जाए या कोई बिजली से जल जाए उससे हो सकता है, या फिर कुछ बहुत रेयरली ऐसे स्कार होते हैं जो अपने आप भी बन जाते हैं। तो ऐसे स्कार में हमारे पास ट्रीटमेंट के क्या ऑप्शंस होते हैं। एक तो है सर्जरी से हम उसको निकाल सकते हैं, उसको हम कहते हैं सर्जिकल रिविजन ऑफ स्कार। दूसरा होता है कि हम इसमें कोई फैट ग्राफ्टिंग करें, हम शरीर के दूसरे पार्ट से फैट लगा करके उसके नीचे लगाने से वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तीसरा होता है लेज़र का ट्रीटमेंट। सो ये तीन मोडालिटीज़ होती हैं जिससे हम प्लास्टिक सर्जरी में ये थोड़े से जितने स्कार होते हैं चेहरे पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखें कि सर्जरी और लेज़र और ये जो है कैसे डिसाइड करते हैं। ये सब डिसाइड करते हैं टाइप ऑफ स्कार पे, डिप्रेस्ड है या प्लेन है या चौड़ा है या मोटा है उसके ऊपर। दूसरा आकार, बहुत बड़ा है, छोटा है, इरेगुलर है, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। और तीसरा होता है कलर, ये प्लेन स्कार है जो हमारा कलर से मैच करता है या फिर डार्क है। कई बार बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड कहते हैं, डार्क स्कार होता है, उसको हम दूसरे तरीके से ट्रीट करते हैं। अब सर्जरी में हम क्या करते हैं। सर्जरी में जो स्कार होता है उसको काट करके हम निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उसमें टाँके लगा करके उसको फिर से बंद कर देते हैं। कई बार स्कार बड़ा होता है जो टाँके नहीं लग सकते सीधे सीधे, उसमें हम लोकल फ्लैप बना करके उसको हम कवर करते हैं, उसको कहते हैं लोकल फ्लैप्स। कभी हम वी बनाते हैं, कभी हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उसको बोलते हैं लोकल फ्लैप्स। जो प्लास्टिक सर्जन्स, जो स्किल्ड प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो बड़े माहिर होते हैं ये डिज़ाइनिंग करने में। तीसरा होता है कि हम उसमें फैट ग्राफ्टिंग करें, उसमें हम कूल्हे से या पेट से हम फैट निकाल करके उसमें हम डाल देते हैं इस स्कार के नीचे, उसको बोलते हैं फैट ग्राफ्टिंग। जब ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम स्कार निकाल करके टाँके लगाते हैं, तो उसमें एक पतला सा स्कार बनता है, वो धीरे धीरे चला जाता है। और उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है, स्कार का ट्रीटमेंट करते हैं, मालिश करते हैं, उसमें सिलिकॉन जेल लगा सकते हैं, सिलिकॉन शीट लगा सकते हैं, और ये सब का डिसीजन जो है रेगुलर फॉलोअप में डॉक्टर आपको सलाह देते रहेंगे। अब एक दो क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे बहुत कॉमनली पेशेंट्स पूछते हैं। पहला क्वेश्चन होता है कि कोई ऐसा तरीका है जिसमें स्कार एकदम गायब हो जाए।
कोई स्कार ना बने। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी ऑपरेशन करेंगे, कहीं भी स्टिच लगाएंगे या टाँके लगाएंगे तो स्कार बनेगा। लेकिन हम प्लास्टिक सर्जरी पद्धति से जो करते हैं या जिस तरीके से हम महीन टाँके लगाते हैं उसमें स्कार बहुत कम बनता है, और यदि ठीक से मालिश की जाए और मैनेज किया जाए तो 6-8 महीने में बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन स्कार डेफिनेटली रहेगा। दूसरा पूछते हैं कि भाई यदि स्कार बनेगा और फिर से उसमें निशान रहेगा तो कितने इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। ये कोई आदमी, कोई भी सर्जन आपको परसेंटेज वाइज इम्प्रूवमेंट नहीं बता सकता। यदि कोई सर्जरी करना चाहता है और उसमें टाँके लगाने चाहते हैं, रिविजन करना चाहते हैं, इसके मतलब ये है कि उसमें इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन अंदाज से बताया जा सकता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट कितना होगा, लेकिन एक्सेक्ट गारंटी देना कि कितना इम्प्रूवमेंट होगा और गायब हो जाएगा, ये सब जो है पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक प्रश्न आता है कि मेरे को ऑपरेशन नहीं कराना है, मेरे को लेज़र से ठीक कर दो। तो लेज़र का एक बहुत लिमिटेड रोल है, उसमें लेज़र से स्कार गायब नहीं हो सकता, स्कार कम हो सकता है। स्पेशली जो पिगमेंटेड स्कार है उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है और पिगमेंटेशन कम हो सकता है, लेकिन स्कार कभी भी गायब नहीं होगा। ये आप मान करके चलिए और इसको डिसाइड करने से पहले जानकारी में रखिए कि लेज़र का एक लिमिटेड रोल है फेशियल स्कार में। और बहुत सारे नए नए तरीके हैं, रिसेंट एडवांसेस हैं, जिसमें लोग प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP वो इंजेक्ट करते हैं, कभी फिलर इंजेक्ट करते हैं, कभी बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। ये सब जो हैं, ये सब नए तरीके हैं करने के, और इनके सब के लिमिटेड रोल हैं। और इसको आप जब कंसल्ट करेंगे प्लास्टिक सर्जन से तो इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि फेशियल स्कार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका निदान प्लास्टिक सर्जन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसको ऑपरेशन से निकाला जा सकता है और महीन टाँके से इसको इलाज किया जा सकता है, जो धीरे धीरे निशान जो है बहुत कम हो सकते हैं। और अल्टरनेटिव दूसरे तरीके हैं, लेज़र या फैट ग्राफ्टिंग या और दूसरे तरीके हैं जो समय समय पर और टाइप ऑफ स्कार दे करके सर्जन खुद ही डिसाइड करते हैं। धन्यवाद।